जय श्री राम मित्रों। रावण की लंका अपराजय क्यों थी? मित्रों, रामायण में लिखा है कि रावण की लंका अपराजय थी क्योंकि रावण ने लंका को कुछ ऐसी शक्तियों से बांध दिया था जिसे भेदना खुद देवताओं के बस में भी नहीं था। श्रीलंका में रावण की शक्तिपीठ वाकई मौजूद है। उन शक्तिपीठों की भौगोलिक स्थिति वैसी ही थी जैसी रामायण में बताई गई। श्रीलंका के समंदर के बीचों बीच वाकई एक जगह है जहां रामायण की कथाएं आज भी सबूत बनकर खड़ी हैं। जनश्रुति है कि रावण की शक्तियों का एक केंद्र इसी समंदर के बीचों बीच मौजूद है। एक छोटे से टापू पर ये द्वीप खुद रावण ने बनाया था, वो भी एक खास मकसद के लिए। आमतौर पर मंदिर में अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। कुछ गिने चुने लोग भूले भटके दर्शन के लिए आए रहते हैं। यह मंदिर एक देवी का है और रावण की एक अद्भुत शक्ति का गवाह भी है। दरअसल इस टापू में देवी का स्थान है। रावण यहीं पूजा किया करता था। ज्योतिषी की माने तो ये मंगल का स्थान है। इस मंदिर की शक्तियों को आम इंसानों से छिपा कर रखा जाता है। मान्यता है कि मंदिर के कपाट सिर्फ खास मौके पर ही खुलते हैं। यहाँ मंगल की मूर्ति है, वही मूर्ति जिसने रावण को अजातशत्रु बना दिया था, जिसके बारे में ये दावा होता है कि इसके एक दर्शन से जाने अनजाने दुश्मनों का नाश हो जाता है। जनश्रुति है कि इस मंदिर में रावण का एक और चमत्कार भी मौजूद है। समंदर के बीचों बीच एक ऐसा कुंड जिसमें आज भी मीठा पानी बहता है। लोगों का मानना है कि रावण शक्ति पूजा के लिए इसी कुंड के पानी का इस्तेमाल करता था। रावण के शक्तिपीठों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ऐसी जानकारी मिली रावण की एक और कथा से जुड़े अद्भुत स्थान की। यहाँ मूर्ति है शनि की और ये वही जगह है जहाँ महाबली हनुमान ने शनिदेव को रावण के चंगुल से छुड़ाया था। रामायण में लिखा है कि रावण ने अपनी शक्तियों के अभिमान में सभी 9 ग्रहों को कैद कर लिया था। माना जाता है कि इन 9 ग्रहों का लंका में होना ही रावण की मायावी शक्तियों की वजह था। बताया जाता है कि इन कहानियों का पहला सिरा जुड़ता है श्रीलंका के एक अद्भुत स्थान से। ये जगह है कोलंबो के करीब 266 किलोमीटर दूर तिरुकोणेश्वरम। यहाँ मौजूद है एक अद्भुत शिवलिंग। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद रावण ने की थी। ये धाम सिर्फ रावण की शिव भक्ति की मिसाल नहीं है, बल्कि इस मंदिर में रावण की शक्तियों का एक और सबूत भी छिपा है, जो जुड़ा है सबसे शक्तिशाली छाया ग्रह राहु से, जिसे रावण ने लंका में कैद कर लिया था। इस मंदिर के बारे में तमाम चमत्कारी चीजें कही जाती हैं। दुनिया में शनि देव के मंदिर कई हैं, लेकिन राहु का ये इकलौता मंदिर है। कहते हैं रावण सारी शक्तियां यहीं से प्राप्त करता था। अगर यही राहु का स्थान है तो केतु का स्थान भी लंका में ही होना चाहिए। पुराणों के मुताबिक राहु और केतु एक दूसरे के विपरीत हैं और ये बात श्रीलंका के नक्शे पर साबित भी होती है। तिरुकोणेश्वरम से ठीक 180 डिग्री पर मौजूद है श्रीलंका का दूसरा छोर तिरुकेटीश्वरम। करीब 286 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद रामायण से जुड़ी एक और कहानी की दहलीज पर पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर है केतु का, राहु के स्थान से ठीक 180 डिग्री पर, यानी कुछ वैसा ही जैसा पुराणों में भी बताया गया। लंका के एक छोर पर राहु और दूसरे छोर पर केतु। रामायण की कहानियों में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया कि राहु और केतु की शक्तियों ने ही लंका पर कभी दुश्मन की नजर नहीं पड़ने दी। तिरुकेटीश्वरम में रावण की शिव भक्ति का एक अद्भुत प्रतीक भी दिख जाता है। हजारों वर्ष पुराना एक शिवलिंग, जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये वही शिवलिंग है
जिसकी रामायण युद्ध से पहले खुद रावण ने आराधना की थी। ये सब कुछ सिर्फ धाम नहीं थे, बल्कि इनकी भौगोलिक स्थिति सदियों पुरानी उन कथाओं का एक जीता जागता सबूत थी, जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामायण के मुताबिक लंका में रावण की मायावी दुनिया एक त्रिकोण में बसी थी। ऐसा त्रिकोण जिसमें शिव जी का वास था, और उस त्रिकोण के तीसरे हिस्से को तलाशने की यानी मुनीश्वरम बताया जाता है कि मुनीश्वरम ही वो जगह है जिसके जरिए रावण ने लंका के जंगलों को सोने की लंका में बदल दिया था। यानी रावण की ताकत, उसका खजाना सब कुछ उसी धाम की शक्तियों से हासिल हुआ था। ऐसी मान्यता है कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां महादेव के साथ माता पार्वती श्री रूप में स्थापित हैं। सवाल उठाने वालों के तमाम तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक तर्क ये भी है कि रामायण की हजारों साल पुरानी कथाओं में जिन स्थानों का जिक्र हुआ, उनकी मौजूदगी श्रीलंका में हूबहू कैसे मिलती है। मित्रों, ये रामायण कोई कहानी नहीं, ये सत्य है, ये इतिहास है। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कथा, नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।